क्लास जैसा कि हम अपनी पहली वीडियो में देख रहे थे पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को स्टडी कर रहे थे। अब हम उन्हें फर्दर इन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। पाई एक्सेप्टर लाइगेंड या पाई एक्सेप्टर लाइगेंड या पाई एसिडिटी भी इसे कहते हैं। यह एक दूसरा नाम भी आ गया क्लास, पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स और पाई एसिडिटी। डेफिनेशन पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स की हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो कि किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं विद फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। एक और बात क्लास मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट। इन लाइगेंड्स में वेकेंट पोजीशंस होती हैं विच कैन बी, जो क्या हो सकती हैं वेकेंट पोजीशन, वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आप MOT में स्टडी कर चुके हैं। तो इन ऑर्बिटल्स में वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं या MTD ऑर्बिटल्स होते हैं, MTD ऑर्बिटल्स। और साथ साथ इनमें फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल्स भी होते हैं। साथ इसके क्या होते हैं, फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो आपने एक बात याद रख लेनी है, ये जो लाइगेंड्स हैं इनमें ये बेसिकली पोजेस वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स और इनके साथ अलॉन्ग विद सिग्मा ऑर्बिटल्स भी होते हैं। अब इसमें मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी पिछले जो वीडियो थी उसमें एक स्टडी की थी, बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग ये है कि जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं इनकी जब बॉन्डिंग होती है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं जब इनकी बॉन्डिंग होती है तो ये डोनेट करते हैं, क्या डोनेट करते हैं क्लास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको, टू एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स ऑफ दीज लाइगेंड्स। और इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग। तो हमने एक और टर्मिनोलॉजी स्टडी कर ली कि पाई बैक बॉन्डिंग क्या होती है। इसमें जब मेटल डी ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग होती है तो ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, किसको, टू एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स उन्हीं लाइगेंड्स के। और इस टाइप की बॉन्डिंग को कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। ये हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फर्दर इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी करना है वो है जो ओरिजिनल डी ऑर्बिटल्स होते हैं क्लास, ओरिजिनल डी ऑर्बिटल्स बेसिकली लो एनर्जी के होते हैं, उनकी एनर्जी लो होती है एज कंपेयर टू एक्सेप्टर पाई ऑर्बिटल्स। जो ओरिजिनल मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं क्लास, उनकी एनर्जी लो होती है एज कंपेयर टू पाई एक्सेप्टर्स ऑर्बिटल्स ऑफ द लाइगेंड, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं क्लास वो भी लोअर एनर्जी के होते हैं एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल्स। लेकिन इनमें जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। ये पॉइंट मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता जाऊं। जो ओरिजिनल मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं क्लास, उनकी एनर्जी लो होती है एज कंपेयर टू एक्सेप्टर्स पाई ऑर्बिटल्स।
इसी वजह से जो रिजल्टिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल डी ऑर्बिटल्स, और इसमें जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा। इसी वजह से जो लाइगेंड की एबिलिटी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में से, हैंस द एबिलिटी ऑफ लाइगेंड्स टू एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में से, फ्रॉम द मेटल इनटू देयर लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, पाई एसिडिटी, और इन एक्सेप्टर्स को क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स और पाई एसिड्स। दोबारा से मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करता जाऊं। जो ओरिजिनल मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सेप्टर्स पाई ऑर्बिटल्स। इसी वजह से उनके जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द मेटल डी ऑर्बिटल्स, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन यही बेस की वजह से जो लाइगेंड की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, किस में से, जो लो लाइंग एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, इनटू देयर लो लाइंग एम्प्टी पाई ऑर्बिटल इज कॉल्ड पाई एसिडिटी, और इन लाइगेंड्स को हम कहते हैं, ये है पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स और पाई एसिड्स। और ये जो पाई एसिडिटी या लाइगेंड्स की ये क्लास, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बिकॉज इट डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ, ये क्या करती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो जो एनर्जी होती है वेकेंट पाई और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वो डिक्रीज हो जाती है, हैंस ये मोर सुटेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ये पॉइंट मैं क्लास आपको दोबारा बताता चलूँ कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो एक्सेप्टर्स के पाई ऑर्बिटल्स के हैं। इसकी वजह से जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल डी ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी वजह से इनकी एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल इनटू देयर लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इसको फ्रॉम ने वो हम क्या कहते हैं, पाई एसिडिटी। जो पाई एसिडिटी की डेफिनेशन मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, द एबिलिटी ऑफ लाइगेंड टू एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल, किससे एक्सेप्ट करनी है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्रॉम द मेटल इनटू देयर लो लाइंग एम्प्टी पाई ऑर्बिटल, इसको हम क्या कहते हैं, पाई एसिडिटी। और इन लाइगेंड्स को क्या कहेंगे, पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स और पाई एसिड्स इन लोअर्स केस। और ये पाई एसिडिटी या क्लास आपने याद रख लेना है, ये इंक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी जो एनर्जी है वेकेंट की वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा सूटेबल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। कहाँ से? मेटल डी ऑर्बिटल से।